स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 23 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में। हेल्दी इकोसिस्टम्स आर द बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि अगर इकोसिस्टम हेल्दी है, अच्छा है, तो काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फ़ायदा होता है, इन्वायरमेंटली फ़ायदा तो होता ही है, एस्थेटिकली गुड भी होता है। अब तीनों को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक मतलब उससे जो हमें पैसों में बेनिफिट होता है वो पॉइंट आ गया। इन्वायरमेंटल, क्योंकि इन्वायरमेंटल हेल्दी रहेगा अगर इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा तो। और एस्थेटिक गुड मतलब समझ लो आप किसी पार्क में जाते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, वो पार्क देख के, वो सीनिक ब्यूटी देख के आपको अच्छा लगता है, तो दैट कम्स अंडर एस्थेटिक गुड। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। यानी कि जो भी चीज़ें इकोसिस्टम प्रोसेस के अंदर आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। जो भी चीज़ें हमें इकोसिस्टम से मिलती हैं, इकोसिस्टम के प्रोसेस से मिलती हैं, उनको हम इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि अब इसको हम एक वन बाय वन करके पढ़ेंगे। कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर हैं। हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्योरीफाई एयर एंड वाटर। अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम बहुत हेल्दी है तो क्या होगा, हमारी एयर और वाटर प्यूरिफाई होती है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं, क्लीन एयर देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। मिटिगेट ड्रॉट्स, जब क्या होता है, अगर ट्रीज़ हैं तो क्या होगा, बारिश होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उस जगह पे वाटर वेपर एयर में होते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है। और फ्लड भी नहीं आने देते, क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स और ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। साइकिल जो होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है, वो प्रॉपर तरीके से चलता है। फर्टाइल सॉइल हमें मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनका जो घर है वो क्या है, फॉरेस्ट है, तो उनको वो भी मिलता है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल्स हैं वो मेंटेन रहते हैं। क्रॉप्स पॉलिनेट होती हैं, हमारी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, या फिर हमारी क्रॉप्स पॉलिनेट हो पाती हैं। पॉलिनेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं ये नेचर में अपने आप होती हैं। अगर बीज हैं वो पॉलिनेट करती हैं तो वो एक सर्विस है जो हमें इकोसिस्टम ने प्रोवाइड करी है। दूसरी चीज़, स्टोरेज साइट हमें मिलती है कार्बन के लिए, और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्थेटिक, कल्चर और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का पता चलता है। मतलब ये हमें वो वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आप एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन पे जाओ और आपको बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, तो वो एक एस्थेटिक प्लेजर है। उसके अलावा स्पिरिचुअल वैल्यूज़, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो पेड़ों को या नेचुरल रिसोर्सेज को भगवान की तरह पूजा करती हैं, उनके लिए गॉड वही हैं। तो ये सारे पॉइंट उसके अंडर आते हैं। Though value of such services of biodiversity is difficult to determine, it seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag. उसने क्या बोला कि ये जो बायोडाइवर्सिटी की जो भी सर्विसेज हैं, आप एक्चुअली उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितना इसका कॉस्ट होगा, क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि बहुत ही हैवी, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइस टैग ये करती हैं। अगर हम इसको पैसों के टर्म्स में करेंगे तो क्या होगा कि बहुत अच्छा सा ये क्या कहते हैं, प्राइस होगा इसका। Robert Costanza and his colleagues have very recently tried to put price tag on nature's life support services. जो रॉबर्ट कॉस्टेंजा हैं और उनके कलीग्स, उन्होंने क्या किया है, नेचर की जो चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं, उस पर प्राइस टैग लगाने की कोशिश करी कि चलो ये कॉस्ट कितना है, ये तो हमें फ्री में मिल रही है। अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन मुझे फ्री में मिल रही है, लेकिन अगर ये समझ लीजिए पैसों से मिलती तो क्या इसका कॉस्ट होता। रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ US $33 ट्रिलियन। तो ये एक ईयर में इनका कॉस्ट है जो ये कैरी करते हैं। ठीक है। बेसिक फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज जो हम बिल्कुल ग्रांटेड लेते हैं, लाइक हम सोचते हैं कि ये तो फ्री है, अगर हमें ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या ही है, ये तो मतलब ठीक है नेचर में है तो मिल रही है, बट बिकॉज इसके ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं है। दिस इज़ नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP विच इज़ US $18 ट्रिलियन। तो ये डबल है ऑलमोस्ट किसका, जो प्रॉपर पूरे सब जगह का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है, GNP आता है। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर अबाउट 50%। अगर हम सारी चीज़ों को लेके चलें, इकोसिस्टम सर्विसेज की कॉस्ट को देखें, तो जो सॉइल फॉर्मेशन है वही 50% कॉस्ट ले लेता है, और बाकी सर्विसेज जैसे कि रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वो 10% से कम है। क्लाइमेट रेगुलेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट जो क्या है वो 6% हर साल हमें मिलता है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं। तो ये था पार्ट 23 हमारी इकोलॉजी सीरीज़ का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा बाकी के पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वरना मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।